जय श्री राम। दोस्तों, ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में जैसा आप देख रहे हैं कि हमने सनातन की बात की, हमने ऋषि मुनियों की बात की, हमने नदियों की बात की। हम अनेक रहस्यों में जो भारतीय विरासत है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू है, सनातन है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने न देखा हो तो हमारे पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको अनेक जानकारी मिलेगी। हमारे शोधार्थी हैं, हमारे डॉक्टर प्रतीक जी बहुत मेहनत करके लाते हैं आपके लिए, ज़रूर देखिए। और क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा जो आपका प्यार है उतना ज़्यादा हमको नहीं मिल रहा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी को आपने महाभारत में एक छोटे से एपिसोड में देखा होगा, पर असल में वो छोटे नहीं हैं, बहुत विशाल हैं। और उनकी जो उनकी आस्था है, जो उनका महत्व है, वो असीम है। और हमने देखा कि अभी जैसे वहाँ मेला चल रहा है और हमारे हज़ारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और वहाँ लाइन लगने में बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ। तो क्या है खाटू श्याम जी, क्यों उनका महत्व है और जनता क्यों उन पर विश्वास करती है, जो हमारे श्रद्धालु है क्यों उन पर विश्वास करती है और वहाँ जाती है, इस बारे में हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आपने जितने रहस्य बताए लोगों ने बहुत पसंद किया है, और आज आप खाटू श्याम जी के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में ज़रा, खाटू श्याम जी कौन है और उनका क्या महत्व है, क्योंकि महाभारत में तो सिर्फ एक झलक हमने उनकी देखी थी। अब मैं शुरू करता हूँ इस फागुन महीने से। जी। हिंदू धर्म के अंदर ये फागुन का महीना अपने अजीब गरीब उसके लिए जाना जाता है। अध्यात्म से बड़ा इसका जुड़ाव है। इस महीने में ही महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसी महीने में भक्त प्रहलाद की परीक्षा हुई थी होलिका के साथ, और होलिका दहन हुआ था। होली मनाई जाती है, जो प्यार का त्योहार है। और इसी महीने में राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में एक बड़ा मेला लगता है, और संयोग से इस समय वो लगा हुआ है। आप देखेंगे अगर वहाँ पर, तो हजारों और लाखों की संख्या में भक्त जो है चले जा रहे हैं और श्याम श्याम के नारे लगाते हैं। लेकिन ये श्याम, ये नंदलाला का श्याम नहीं है, ये राधा का श्याम नहीं है, ये देवकी और यशोदा मैया का भी श्याम नहीं है, ये महाभारत के गीता का कर्म योगी श्याम कृष्ण नहीं है। ये श्याम है खाटू श्याम जी महाराज, और ये कलयुग के देवता माने जाते हैं। वो इनको वरदान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। इस समय जो है वहाँ पर मेला चल रहा है, इनकी यात्रा परिक्रमा की जा रही है। और खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। हाँ। हारे का सहारा क्यों कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब आपने कही कि महाभारत की बात की। महाभारत के युद्ध में तमाम बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे के खिलाफ लड़े। कुछ पांडव पक्ष की तरफ से थे, कुछ कौरव पक्ष की तरफ से थे। बड़े बड़े योद्धाओं के नाम हम लोग पढ़ते हैं, दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा योद्धा जिसने युद्ध में ही भाग नहीं लिया, और वो जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली माना गया, एकमात्र ऐसा योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से उसको वरदान दिया कि कलयुग में तुम हमारे नाम से पूजे जाओगे। पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन, कर्ण, भीष्म तमाम महारथी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये ऑनर, ये सम्मान किसी को नहीं दिया। और ये सम्मान किसको मिला? ये खाटू श्याम महाराज को मिला। और उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हें लोग मेरे नाम से जानेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, कोई चीज़ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कोई चीज़ मिल जाती है, बहुत बड़ा त्याग छिपा हुआ है। इस पदवी को पाने के लिए, इस स्थान को पाने के लिए खाटू श्याम ने क्या त्याग किया, वो युगों युगों तक लोगों को याद रहेगा। फागुन मास में ही
असल में मेला क्यों लगता है, सवाल ये उठेगा। तो फागुन मास में ही उनका आविर्भाव हुआ इस खाटू गांव में, और फागुन मास में ही उन्होंने अपना शीश जो है वो भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया था। इसलिए जो है फागुन मास की द्वादशी को एक बहुत बड़ा वहाँ परिक्रमा की जाती है, निशान यात्रा बोलते हैं उसको। केसरिया पीली झंडी लेके लोग निकलते हैं, हारे का सहारा, कलयुग का सहारा, खाटू श्याम, और इस तरीके से भक्त और लाखों की संख्या में वहाँ पर जो है लोग जाते हैं और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं जी। और भक्तों में श्रद्धा इस कदर होती है कि वो नंगे पांव यात्रा करते हैं, और वो यात्रा जो है जैसा कि बताया जाता है कि 25 से 30-35 किलोमीटर तक की हो जाती है। अब खाटू श्याम थे कौन? हाँ, इनका बारे में वो मैं बताता हूँ आपको। महाभारत में भीम का नाम सबने सुना जी, महाबली भीम। माँ भीम की कई शादियाँ हुई, एक राक्षसी हिडम्बा से उनकी शादी, और उस हिडम्बा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो बहुत बलवान था, जिसे घटोत्कच कहते हैं। घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में भाग लिया। घटोत्कच को भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए मैदान में उतारा क्योंकि कर्ण के पास जो अमोघ शक्ति थी, हाँ। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उसका जो है पहले प्रयोग हो जाए, अन्यथा अगर कहीं उसने अर्जुन पे चला दी कर्ण ने तो फिर अर्जुन को लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्हीं घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच और अपने बाबा मतलब भीम के समान ही बलशाली थे और अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे। उनकी माँ जो है मोरवी, वो खुद एक बहुत बड़ी योद्धा थी, बहुत कुशल सैनिक थी। चूँकि घटोत्कच उनके पिता का निधन हो गया था, तो उनकी माँ मोरवी ने ही उनको पाला पोसा और उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उनको अध्यात्म के बारे में बताया। उनको उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए बर्बरीक को बोला, परशुराम जी के पास भेजा, नारद जी की प्रार्थना करवाई, और जिसके चलते हाँ, माँ काली की जो है तपस्या की, कठोर तपस्या की बर्बरीक ने, जिसके चलते उन्हें तमाम दिव्य अस्त्र इन शक्तियों ने दिए। भगवान शिव ने, जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तो भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए, और वो 3 बाण निर्णायक थे किसी भी युद्ध का पासा पलटने के लिए। कारण क्या था कि वो ऐसे अद्भुत बाण थे। एक बाण का काम था कि शत्रु सेना में ये पहचानना कि कौन शत्रु है। दूसरा बाण जो काम करता था वो ये करता था कि कौन हमारा मित्र है, मतलब दोनों को आइडेंटिफाई करता था। 2 बाणों का ये काम हो गया। तीसरा बाण जो है वो पूरी शत्रु सेना का संहार, जितने शत्रु उसने आइडेंटिफाई किए थे वो सबका संहार कर सकता था। अचूक बाण थे। 3 बाण, 3 वचन और खाटू श्याम का शीश दान, ये 3 चीज़ों से बर्बरीक खाटू श्याम बन गए, कलयुग के देवता बन गए। डॉक्टर साहब, इसमें एक और कहानी आती है, उसको भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। जब वो श्री कृष्ण एक अरे मैं बता रहा हूँ, तो आगे अभी तो बर्बरीक का बाल्यकाल चल रहा है ना। हाँ। कि बर्बरीक ने किससे किससे शिक्षा ली, तभी शिक्षा लेने के बाद ही अस्त्र शस्त्र धारण करने के बाद ही तो आगे जाएंगे कि तुरंत कूद पड़ेंगे। परशुराम जी से भी उन्होंने युद्ध कौशल की शिक्षा ली, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। अब देखिए, जो आप जल्दबाजी में है जिस चीज की, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो दुनिया भर का कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो उसमें भाग नहीं ले रहा था। कोई पांडवों की तरफ से, कोई कौरवों की तरफ से। ऐसे में उस युद्ध की खबर जंगलों में रहने वाले इस बाल बच्चे बर्बरीक के पास पहुंची, और इसने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक बड़ा युद्ध हो रहा है, और कोई भी योद्धा जो है वो अगर युद्ध हो रहा है तो घर में बैठ के छुप के नहीं बैठेगा, वो उसमें भाग लेने की उसकी चाहत होगी।
जैसे कि अभी हमारे सैनिक जो हैं, हमारे सैनिकों को खेतों में काम करने के लिए कह दो तो वो खेतों में काम नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं हमें सीमा पे भेजो, हाँ, हमें लड़ने के लिए भेजो। युद्ध क्षेत्र में। तो उसी तरीके से एक योद्धा जो है वो घर में नहीं बैठता है। तो उसने अपने माँ से कहा कि माँ, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और हम यहाँ बैठे हुए मूक दर्शक थे, तो मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। तो चूंकि वो पांडव वंश का ही वंशज था, तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, युद्ध में भाग लेने जाओ, लेकिन मुझे एक वचन दो। तो उन्होंने कहा कि मांगिए माता, क्योंकि माता उनकी माँ भी थी और उनकी गुरु भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में जो आप कहेंगी वही मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, उस युद्ध में जो कमजोर पक्ष हो उसकी तरफ से तुम्हें युद्ध करना है, जीतते हुए की तरफ से नहीं करना है, तभी तुम्हारे युद्ध कौशल को दुनिया याद रखेगी। तो ये बर्बरी महाशय जो है चल दिए। अब जाते जाते जब रास्ते में ये पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधर थे, सारी लीलाएं जानते थे। उनको लगा कि ये तो ऐसा योद्धा आ रहा है कि उस युद्ध का निर्णय ही नहीं होगा। हाँ, वो तो सब सफाया कर देगा। निर्णय इसलिए नहीं होगा, सफाया नहीं कर देगा, निर्णय इसलिए नहीं होगा कि अगर कौरव हार रहे होंगे तो वो कौरव के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, और पांडव हारने लगेंगे तो वो पांडव के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो ये तो कभी युद्ध का निर्णय ही नहीं होगा और ये धर्म युद्ध रह जाएगा। जो उनकी स्ट्रेटजी थी भगवान श्री कृष्ण की, वो तो विफल हो जाएगी इसके मैदान में उतरने से। तो उन्होंने क्या किया कि उनको जैसे ही इस चीज़ की भनक लगी तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण का वेश धारण करके इसके रास्ते में पहुंच गए। अब जब ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे, बर्बरी ने देखा रास्ते में ब्राह्मण देवता को, तो उन्होंने प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। तो ब्राह्मणधारी भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे बालक, हे योद्धा, कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि आपको पता नहीं है ब्राह्मण देवता, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ, तो मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे पास कुछ हथियार भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो तो बहुत महान युद्ध चल रहा है, बहुत भयानक युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सेनापति उस युद्ध में भाग ले रहे हैं। तुम किस देश के हो, राजा हो, कहाँ के हो? बोले मैं कहीं का भी राजा नहीं हूँ और मैं अपनी माँ से अनुमति लेके युद्ध लड़ने आया हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं अस्त्र शस्त्र। तो बोले कि हमारे पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या है? तो बोले कि 3 बाण देख रहे हो ना, धनुष पे 3 बाण चढ़े हुए थे, वो भगवान महादेव ने उनको दिए थे प्रश्न, और मैंने बताया आपको। तो बोले कि ये 3 बाण हैं। तो वो ब्राह्मण बोले कि इन 3 बाणों से जो है क्या होगा भाई? वहाँ तो एक से एक दिव्यास्त्र लिए लोग घूम रहे हैं और आप जो है 3 बाणों से करोगे, घूम रहे हैं। तो बर्बरिक ने कहा कि ये 3 बाण तो काफ़ी हैं, एक ही बाण काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये 3 बाण से आप ये मान के चलिए कि युद्ध खत्म हो जाएगा। भगवान थे, उनको सब पता थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा ली जाए कि ऐसा कुछ बोल रहा है तो क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो एक पीपल का पेड़ है, क्या तुम्हारा बाण जो है इसके सारे पत्तों को भेज सकता है? तो उसने कहा ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बोले कि इसमें तो अनगिनत पत्ते हैं, तुम कैसे इनकी संख्या करोगे? बोले हमारा काम नहीं है, ये तो काम हमारे बाण का है ना, वो करेगा ना काउंट। मैंने आपको पहले बताया कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है। और उसने क्या किया, अपने तर्क निकाला एक बाण और उसने छोड़ दिया। जैसे ही बाण छूटा तो जितने पत्ते थे उस एक बाण से उतने तीर हो गए, उतने तीर हो गए। अच्छा, उतने तीर हो गए, मतलब और उतने छेद। मध्य की कथा में ये कहा जाता कि एक ही बाण जो था घूम घूम के कर रहा था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जितने पत्ते थे उतने बाण बन गए सब। हाँ, जैसे कि आजकल की मिसाइल होती है 5 बार हेड, 8 बार हेड, उस तरीके से। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा चूंकि ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया और उसने पल भर के अंदर ही सारे पत्तों को जो है भेज दिया, और वो उसके बाद बाण जो है नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ आया, भगवान के पैरों के पास आया। तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता, आपके पैरों के नीचे भी शायद कोई पत्ता है, रह गया है।
इसलिए आप हट जाओ। हाँ, इसलिए आप पैर हटा लीजिए, वरना जो है ये छेद देगा। आपके पैर को छेद देगा और फिर मेरे ऊपर पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पैरों के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बात करते हो। खैर वो जो है बाढ़ ने उनके पैर को भेदा और उसको पत्ते को भेज दिया। भगवान ने पैर हटा लिया, प्रसन्न हुए बहुत। उन्होंने कहा कि तुम जो है वास्तव में इतने महान योद्धा हो कि इतना महान योद्धा इस समय जो है महाभारत के युद्ध में कोई लड़ नहीं रहा है। अब ये सारी चीज देख के भगवान श्री कृष्ण को समझ में आया कि अगर इसने युद्ध में भाग ले लिया, ठीक है ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, समस्या क्या थी कि जब ये उनकी माता ने उनसे वचन लिया था कि हम जो है तुम जो युद्ध करोगे तो उस पक्ष से करोगे जो कि कमजोर होगा। तो उनकी माता मोरबी को ये लग रहा था कि पांडव पक्ष जो है कमजोर है, क्योंकि कौरवों की तरफ से दुनिया के बड़े बड़े सेनापति लड़ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की जो चतुरंगी सेना थी वो भी उन्होंने कौरवों को दे दी थी, वो तो इधर लड़ रहे थे। तो उनकी माँ के दिमाग में ये आया, क्योंकि वो डायरेक्ट कह नहीं सकती थी, तो उनकी माँ के दिमाग में ये आया कि पांडव ही कमजोर है। और देखिए उनका रिश्ता भी था पांडवों से, तो अब डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते थे। तो उन्हें लगा कि पांडव कमजोर हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये बर्बरीक जो है पांडवों की तरफ से लड़ेगा। लेकिन वो वहाँ तो मामला उल्टा था, वहाँ पांडव भारी पड़ रहे थे, पांडव भारी पड़ रहे थे। अब जब ये युद्ध में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई आप तो ठीक है, आप तो बड़े महायोद्धा हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस समय पलड़ा किसका भारी है। तो उन्होंने कहा कि पांडव बहुत बलशाली हैं। अब भगवान कृष्ण को ये तो पता नहीं थी कि ये वचन ये दे के आए हैं कि हम कमजोर की तरफ से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो पांडवों का पल्ला भारी है। तो बोले कि और कौन परास्त हो रहा है। बोले कौरवों की सेना का नाश हो रहा है। बोलो मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण भगवान जो है तत्काल परेशान हो गए, ये तो खेल हो गए। आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो सारा का सारा जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब उन्होंने ब्राह्मण देवता ने, जो ब्राह्मण बने हुए थे भगवान विष्णु, तो उन्होंने पूछा कि तुम वीर तो हो, ठीक है, कहानी का देखिए यहाँ पे क्लाइमेक्स है कि तुम वीर तो बहुत हो, लेकिन क्या दानी भी हो। तो उन्होंने बर्बरीक ने कहा कि जो योद्धा वीर है और दानी नहीं है वो वीर नहीं। तो बोले कि अगर दानी हो तो मैं तुमसे कुछ मांगूं। तो बोले कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो बोले कि तुम अपना शीश हमें दे दो। इतना सुनते ही बर्बरीक समझ गया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, हमारे शीश मांगते हैं। अगर ये शीश मांग रहे हैं मतलब बजाय हमको पुरस्कार देने के ये तो उल्टा हमारा ही शीश मांगे ले रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि कोई ब्राह्मण इस तरीके का दान नहीं मांग सकता। ब्राह्मण जो है इस तरीके का दान नहीं मांगता जिसमें कि हिंसा हो, हत्या हो, क्योंकि ये तो हत्या है, सीधी सीधी गर्दन मांग रहे। बर्बरीक ने प्रार्थना की, हाथ जोड़े कि आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तो जब बर्बरीक ने ये प्रार्थना की कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए, और तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप उनको दिखाया। और दिव्य रूप दिखाने के बाद उसने कहा कि मैंने वचन दे दिया, आप मेरा सिर काट दीजिए। लेकिन उसने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना ये है कि मैं तो युद्ध में भाग लेने आया था, लेकिन अब युद्ध में भाग तो ले नहीं सकता हूँ। आप ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये वरदान दीजिए कि मैं इस पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। और उन्होंने उसके अमृत से उसके सिर को सिंचित किया, मतलब उसमें अमृत डाला, और उसके बाद जो है उसको एक पहाड़ी पर एक खाट पे बिठा दिया कि आप युद्ध देखिए। हाँ, यहाँ से देखो। तो देखिए दो कहानियाँ हैं खाटू बनने की। नाम बर्बरीक है, खाटू भगवान ने खाटू नहीं उनका नाम दिया था, उनका नाम भगवान ने उनको नाम दिया था श्याम,
श्याम। खाटू नहीं दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है लोगों के मन में, ये इच्छा मतलब ये उत्सुकता होगी कि इनको खाटू क्यों कहा जाता। तो एक तो ये था कि उनको खाट पे, उस पहाड़ी पे एक खाट बना के, बांस की खाट बना के उस पे उस सिर को रख दिया था कि अब तुम देखो यहाँ से पूरा युद्ध, ठीक है। और दूसरे क्या था कि महाभारत युद्ध के बाद काफ़ी वर्षों बाद ये जो राजस्थान का जो सीकर जिला है, इसके खाटू गांव में पैदा एक ग्वाले को, नहीं पैदा नहीं हुआ, एक ग्वाले को एक जब वो अपने चरवाहा चरा रहा था तो उसको एक जगह से एक अद्भुत रोशनी दिखाई पड़ी नीचे से आती। अच्छा, वो कुआं है वहाँ पे? हाँ, उस कुएं से। तो उसने ये बात जाके अपनी चर्चा की जाके अपने साथियों से। तो साथियों से जब चर्चा करते करते ये बात राजमहल तक पहुंची और राजा को पहुंची। और जब राजा तक पहुंची तो जिस दिन ये राजा को बात पता चली, उसी दिन रात में राजा को स्वप्न में खाटू श्याम जी आए और उन्होंने कहा कि हमारा शीश वहाँ पर है, उस शीश को मंदिर के रूप में स्थापित कीजिए और मंदिर बनवाइए। राजा ने आज्ञा का पालन किया और वहाँ पर जो है खाटू गांव में, चूंकि वो शीश उनका खाटू गांव में मिला था, तो एक ये माना जाता कि इसलिए खाटू श्याम है। और दूसरे जो प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पहाड़ी पर जिस उस पर रखा था वो खाट थी, खटिया, उस खाट पे रखा था, बांस की थी, उस पर सिर को रखा था, तो इसलिए खाटू श्याम महाराज कहा जाता। अब वहाँ पे जो है उन्होंने, खाटू श्याम जी ने जो है पूरे युद्ध को देखा। अब देखिए, युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि बर्बरी, तुमने पूरा युद्ध देखा, जीता कौन? बताओ जीता कौन। तो इससे आप समझ सकते हैं पूरे महाभारत का निचोड़ है ये युद्ध का। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, भगवान, मैंने जो देखा है न पांडव जीते हैं न कौरव जीता है। तो उन्होंने बोले नहीं, पांडव जीते हैं। तो उन्होंने, नहीं, पांडव नहीं जीते, आप जीते हो, केवल आप जीते। तो उन्होंने कहा कैसे? बोले मैं जो देख रहा था अपने दृष्टि से, पूरी युद्ध भूमि में चारों तरफ सुदर्शन चक्र ही चक्र दिखाई पड़ रहा था, कोई दूसरा अस्त्र नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसलिए आप ही जीते, आप जीते और कोई नहीं जीता। ये भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि तुमने इतना बड़ा दान दिया। और वहाँ देखिए, ये आप एक चीज़ मैं और बताऊं, भारत की भूमि या सनातन धर्म में ये दान की भूमि रही है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में दान का बड़ा महत्व बताया गया। राजा बलि का दान सबको पता है, कर्ण का दान, दानवीर कर्ण सबको पता है, दधीची का दान सबको पता है कि उन्होंने अपनी हड्डियां निकाल के दे दी और वज्र बना देवताओं के कार्य के लिए। और उसी तरीके का दान ये है, दधीच की तरह का ही दान ये है, दधीची की तरह कि अपना सिर काट के दे दिया। तो ये दानवीर खाटू श्याम जी जो है। और कलयुग में भी ये कहा गया है कि आपको अगर आपके जो कर्म हैं और जो और आपके पाप हैं या जो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये जो है आपको दान ही बचा सकता है। तो इसीलिए कलयुग में दान का बहुत महत्व बताया गया और दान को इसीलिए जो है किया जाता है। इस तरीके से उन्होंने फिर वरदान दिया कि तुमने जो दान किया, इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान किया, दान क्या किया, इतना बड़ा बलिदान किया, इस बलिदान के एवज में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारी पूजा देवता के रूप में होगी, मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम के नाम से। और जो लोग तुम्हारे पास आएंगे, खारे का सहारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो परेशान है, जो ऐसा है, उस सब का सहारा खाटू श्याम बनते हैं। और वहाँ जाने वाले जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं या जो उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो कोई भी मनोकामना लेके जाते हैं और किसी भी परेशानी से जाते हैं तो वो उनकी परेशानी दूर होती है। आपने एक देखा होगा, अब उनका एक सिंबल बना के लोग लगाते हैं गाड़ियों में, धनुष बना होता है ना, आप इस पर नोट करना कि उसमें 3 वो जो है 3 तीर होते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि खाटू श्याम हमारा और सबका सहारा। और वो 3 तीर जो है, वो 3 तीर जो है नहीं, उन 3 तीरों की चूंकि महादेव से उन्होंने की थी, वो 3 तीरों में आप ऐसे मान के चलिए कि सत, रज और तम तीनों तरीके के गुण थे, इसलिए वो 3 बाण दिए थे, वर्तमान, भविष्य और भूत, वो भी तीनों का प्रतिनिधित्व करते थे। महादेव का जैसे त्रिशूल है ना, उसी तरीके से तो वो 3 बाण भगवान महादेव ने उनको दिए थे। अब उसमें
अब देखिए, चमत्कार के बारे में अगर आपको कहें तो बहुत से लोगों को बहुत से मतलब चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। आज भी वहाँ पर लोग बताते हैं कि, और लोग क्या बताते हैं कि जो भी जाता है, जो भी मनोकामना करता है, लगभग पूरी होती है। हाँ। यूँ तो पूरे साल भर वहाँ मेला रेला हाँ। लगा रहता है खाटू श्याम जी का, लेकिन इस फागुन के महीने में और इसमें भी द्वादशी वाले दिन जो मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला होता है, क्योंकि उसी दिन जो उन्हें उनका आविर्भाव हुआ था वहाँ पे, तो प्रकटीकरण हुआ था। बहुत मतलब जो है उसका महत्व माना जाता है। नंगे पैर लोग जाते हैं, पीले और केसरिया रंग की झंडियाँ लिए हुए होते हैं। मतलब शरणागत की रक्षा करने वाले देवता के रूप में कलयुग में खाटू श्याम महाराज को जाना जाता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जैसे लोग जाते हैं और पदयात्रा करके वहाँ लोग जाते हैं, और 1 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर नहीं। इस समय तो देखिए, मेला के बारे में तो मैं बताऊं आपको क्या है कि इतनी भीड़ होती है, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कितनी भक्तों का रेला वहां पहुंचता है, कि इतनी भीड़ होती है कि 17-18 किलोमीटर पहले से ही मंदिर से डाइवर्ट कर दिया जाता है। हाँ। और वो 17 किलोमीटर करीब आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जब अंदर पहुंचोगे तो वहाँ भी डाइवर्जन होता रहता है। तो 28-30 किलोमीटर का पड़ जाता है, तब उनके दर्शन होते हैं। अब सामान्य दिनों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस समय विशेष रूप से ये होता है। और वहाँ उस भूमि में डॉक्टर साहब मैं खुद गया हुआ, उस भूमि में जाके आपको इतनी पवित्रता, आपको आभास होता है कि खाटू श्याम जी वहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात है। वो भूमि ही ऐसी है, ऐसा लगता है कि यहाँ आराम करें, यहाँ शरणागत हों, भक्ति करें, इस तरह की वहाँ भावना। देखिए, ये तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये तो कलयुग है। कलयुग में चमत्कार को नमस्कार है। जहाँ चमत्कार नहीं, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, बड़ा स्वार्थी है इस समय की जो जनरेशन है, ठीक है ना। उसी बाबा के पास जाएंगे जिसके पास कुछ चमत्कार होगा, भले वो फर्जी टाइप का हो, अंधविश्वास हो, है ना, अंधविश्वास फैला रहा हो, कर रहा हो, लेकिन चमत्कार में लोग बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे चमत्कार तो है ही है, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। कोई यहाँ मतलब ऐसा नहीं दावा कर रहा कि कोई व्यक्ति कर रहा है, ये सब देवी शक्तियाँ कर रही हैं। और यहाँ पर जो खाटू श्याम में जो अभी आप बता ही रहे हैं, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जो वहाँ की ऊर्जा है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो आपको एहसास होता है, अनुभव होता है, वहाँ जाकर ही आपको उस चीज़ का अनुभव होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग वहाँ श्रद्धा भक्ति से जाते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो नियमित हर महीने जाते हैं, हर सप्ताह जाते हैं। बिल्कुल नियमित जाते हैं। दिल्ली से में कई बसें जाती हैं। नहीं, दिल्ली से नहीं, अब तो बहुत से जगह जाती है, पूरे देश भर से जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं, अगर आपको मानसिक शांति मिल रही है तो इससे बड़ी चीज़ क्या है, तो ये वहाँ पर मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात उनको वरदान है, आशीर्वाद है। बिल्कुल। और ये भी है कि अगर आप सीकर नहीं जा पाए, अगर आप खाटू श्याम मंदिर साक्षात सशरीर नहीं जा पा रहे, अगर आपने मन से उनकी भक्ति की तो उसका भी उतना ही पुण्य मिलता है। हाँ, तो किसी की भी देवता की, ये तो देखिए मन के भाव से भगवान। कलयुग में कहा गया है कि आप भगवान को आप मतलब बड़े बड़े यश वैभव इन सारी चीज़ों से नहीं होता है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं कि उनके भाव अगर आपका है, आप अपने घर में भाव बना लीजिए, अपने मन में भाव बना लीजिए, अपने कोने में बना लीजिए। कहते हैं ना, वो मन चंगा तो कटौती में गंगा। रैदास जी नहीं गए, गंगा जी उनके पास तक चल के आए, उनके उसमें आके। तो ये भाव की बात है। और भाव मतलब अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी जा सकते तो जो भाव के साथ अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव नजर आता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि जो इतने हमारे दर्शक हैं और जो और भी हमारे दर्शक होंगे, उनके लिए ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर भगवान खाटू श्याम जी में अगर आपने मन लगाया तो आपके, क्योंकि कलयुग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्य हो रही हैं, और भगवान कृष्ण नहीं उनसे कहा कि मेरे नाम से तुम रहोगे, तो इसलिए नहीं, अपना नाम दे दिया, कि श्याम दे दिया उनको कि आप इस नाम से आप प्रचलित हो। और इस कलयुग में जप करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आप जप करिए, यज्ञ करिए, आप कीर्तन करते रहिए, भगवान का नाम नहीं। यज्ञ वज्ञ का तो महत्व इतना नहीं है, मतलब यही कीर्तन से मतलब है। कलयुग में जप का नाम खाली आप जप करिए। इसलिए मैं बताऊँ, हमारे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी एक चीज़ कहते हैं। मैंने एक बार उनसे ऐसी बात की तो मैंने पूछा, मैंने कि गुरुजी बड़े तो कलयुग है, वो कैसे साधना आधना तो लोग कर नहीं पाते। तो बोले कि भाई तुम लोग कलयुग को इतना नेगेटिव क्यों लेकर चलते हो? हमारे अगर दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे सरल युग है पूजा पाठ के हिसाब से, भगवान को पाने के लिए सबसे सरल है। बोले कि त्रेता में बड़े बड़े आपको यज्ञ करने पड़ते थे, तब कहीं आपको कुछ मिलता था। किसी को संतान के लिए तो यज्ञ करना पड़ रहा, किसी को जीत के लिए तो यज्ञ करना पड़ रहा। द्वापर में भी वही स्थिति थी, सतयुग में भी यही था। कलयुग में तो केवल आपको नाम लेना नहीं। अब ये भी कहा जाता है, कहानी है इसमें कि खाली आप नाम लीजिए। बिल्कुल। कहानी है कि जब कलयुग आए और परीक्षित का जब उनके देह त्याग का उनका समय आ गया था,
तो परीक्षित के यहाँ कलयुग आ गए। हाँ। तो परीक्षित ने उनसे कहा कि भाई आप क्यों आए यहाँ, आपकी तो यहाँ जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ी सी आप जगह दे दीजिए रहने के लिए। तो उन्होंने पहले ना नुकुर किया, लेकिन चूंकि कलयुग में उनको परीक्षित को भी अपना शरीर छोड़ना था, तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी तो बुराई बुराई होती चारों तरफ, तो आप ये मेरा साम्राज्य है यहाँ के लायक नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक सबसे अच्छी बात है, आप कितनी मेरी बुराई करो, लेकिन मेरी अच्छी बात है कि अगर आपने सिर्फ कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कलयुग है और इसमें भगवान का नाम लीजिए, भगवान खाटू श्याम का नाम लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खाटू श्याम जी आप पर कृपा बरसाएंगे। और चैनल आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही हम आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।